होंडा शाइन बाइक के इंजन को 2 दिन पहले इंजन बनाया गया था और ये सिर्फ एक दिन बाइक चलाया और उसका किक जाम कर गया और बाइक स्टार्ट नहीं होने लगी। जब तक किक फ्री नहीं होगा तो फिर स्टार्ट कहाँ से होगी, और किक जाम कर गया। तो फिर उस मैकेनिक को छोड़ के दोबारा मेरे पास आए और मैंने जब इसे खोल कर देखा तो इसमें 3 प्रॉब्लम मैंने पाया, 3 समस्याएं इसके अंदर मिला मुझे। और वो क्या क्या चीज़ है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में वीडियो देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखना है जब भी टाइम मिले। तो ये आप ही के लिए मैं कहता हूँ कि आपका ही ये इसमें हेल्प होने वाला है। इस तरह की वीडियो शायद ही मिल पाएगी आपको यूट्यूब पर। तो दोस्तों ऐसा है कि इस बाइक का किक जाम हो गया था, किक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो इससे पहले कस्टमर भाई ने बोला कि इसका रिंग और क्लच प्लेट चेंज किया गया है, और साथ में जब इसका नट को टाइट कर रहा था, इसके बोल्ट को, टाइमिंग चेन के बोल्ट को, तो ये बोल्ट एक बोल्ट नीचे गिर गया। तो वो मैकेनिक मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये बोल्ट अपनी जगह पर नीचे आ जाएगा, इससे कोई परेशानी वैसे भी नहीं होती है। अगर कोई भी बोल्ट गिर जाए तो यहाँ नीचे आके रुक जाता है, इससे कोई परेशानी नहीं होती है। उन्होंने ये सोचकर छोड़ दिया। तो फिर एक दिन जब बाइक चलाई इन्होंने तो रास्ते में चलते चलते बाइक बंद हो गई और अचानक इसका किक जाम हो गया, बिल्कुल भी काम नहीं करने लगा। तो ये चीज़ें क्यों हुआ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए मैंने क्या क्या खोला। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेड का कवर खोला है। तो यहाँ पे देखा मैंने कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने मैग्नेट कवर खोला और फिर साथ में मैग्नेट को भी मैंने खोला, तो देखा कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेट में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई भी इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसे घुमा के देखूँ, तो फिर भी ये नहीं घूम रहा है। तो आखिर बात कहाँ हुई, तो आगे देखते हैं। जब मैं उधर से मैग्नेट की तरफ से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर मैंने इसका क्लच कवर खोला। देख सकते हैं क्लच कवर खोल के मैंने सभी क्लच प्लेट और पूरा क्लच कटोरा मैंने बाहर निकाला कि हो सकता है कि इधर आके वो बोल्ट फंस गया हो, या कहीं भी मैं ये सोच रहा था कि वो बोल्ट आखिर कहीं भी फंसा होगा, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो जब मैंने इसे खोला तो फिर मैं इसे घुमा के देख रहा हूँ तो फिर भी ये क्रैंक नहीं घूम रहा है, ये फिर भी क्रैंक जाम है। मैंने प्लग भी खोल के रखा है, देख सकते हैं ये फ्री हो जाना चाहिए भी, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। जबकि ये चीज़ें मैंने इसका जो क्लच कटोरा होता है वो मैंने खोल दिया। पहले किक बिल्कुल भी नीचे नहीं हो रहा था। किक का जो काम है दोस्तों मैंने इससे पहले बता रखा कि किस तरीके से इस बाइक में काम करता है, होंडा बाइक में। जब हम इस किक को घुराएंगे तो इसके ज़रिए से ये फ्री वाला पेनियन घूमेगा और साथ में ये पेनियन इस क्लच कटोरे को घुमाएगा और क्लच कटोरे की तरफ से ये फिर क्रैंक को घुमाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे खोल दिया। क्लच कटोरा जब मैं खोल दिया तो अभी ये किक फ्री घूमने लगा। तो सिर्फ एक किक फ्री घूमने से बात नहीं बनती है, असल में हमारा ये जो क्रैंक है, क्रैंक घूमना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि इधर जो गियर है, गियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसे भी घुमा के देखा, मैंने बाइक को गियर में लगा के देखा कि मैं देखता हूँ गियर को घुमा के इसे क्लच साफ्टा को, तो हो सकता है अगर बोल्ट होगा तो ये फंसेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं फंसेगा। तो इससे पता चलता है कि गियर में कोई भी बोल्ट फंसा हुआ नहीं है। ठीक है, अब बात आती है मतलब वाली। देखिए मैंने जैसे ही इस कवर को खोला तो मैंने देखा कि ये जो बैलेंस वाला जो कवर होता है ये यहाँ से फटा हुआ है, ये यहाँ से फटा हुआ है, और इसका जो बोल्ट था वो ये लूज है। और इसका जो काम है दोस्तों, शायद आप जानते हैं कि इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि क्लच इसका जो ये ऑयल पंप होता है, इस ऑयल पंप के ज़रिए से ऑयल इसके अंदर जाता है, इस क्रैंक में जाता है, और फिर वो क्रैंक फिर ही घूमता रहता है। और जब ये चीज़ें टूटा हुआ रह जाए तो हो सकता है इसके वजह से ऑयल अंदर की ओर ना गया हो, ये ऑयल बाहर ही रह गया हो, अंदर नहीं जाने की वजह से हो सकता है कि इसका जो क्रैंक का कनेक्टिंग होता है, जो मेन बेरिंग होता है अंदर में, छर्रा बेरिंग, वो जाम कर गया हो। ये मैं पूरा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने इधर देखा, इधर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं है। तो आखिर बात क्या हो सकती है, इतना ही हो सकता है। जबकि इसके अंदर रिंग भी डाला हुआ है, हेड सिलेंडर का काम है। ऐसा तो नहीं है कि रिंग जाम हो जाएगा, इसके अंदर ऑयल भी निकला है, इसका जो ऑयल है वो भी सही है, 800-900 ml जो भी ऑयल है वो सही है। ये इस तरीके से रिंग भी जाम नहीं हो सकता है। इसका मैंने टाइमिंग चेक किया, टाइमिंग भी बिल्कुल सही है, और टाइमिंग से हमें कोई मतलब नहीं है इधर। तो दोस्तों इसके लिए हमें पूरा इंजन ही खोलना होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा खोलने के बाद क्या इस क्रैंक में प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी समस्या आ गई, ये तो खोलने के बाद ही पता चलेगी। तो दोस्तों मैंने इसका हेड सिलेंडर भी खोल दिया और मुझे पता चल गया कि इसके अंदर क्या परेशानी है। एक के साथ दूसरा भी परेशानी इसके अंदर आया हुआ है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसके क्रैंक में इसका जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग जाम कर गया है, कनेक्टिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो ये हेड सिलेंडर खोलने के बाद हमें पता चल गया कि कनेक्टिंग में तो प्रॉब्लम है ही। देख सकते हैं ये कनेक्टिंग, ये चीज़ें ये घूम नहीं रहा है, ये बिल्कुल जाम है। ये जो देख रहे हैं ये कनेक्टिंग है अंदर में, और ये जानते हैं कि ये फ्री घूमता है। तो ये चीज़ें तो ये मैं जानता हूँ कि ये कन्फर्म हो गया मैं कि इसका जो कनेक्टिंग है वो जाम कर गया। अब दूसरा जो नया समस्या इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि इसका जो इन्होंने जैसे कहा कि अभी इंजन बनाया है, इसके अंदर रिंग डाला है, तो रिंग नहीं, इसका जो है 50 नंबर का बोर किया गया है। 50 नंबर का पिस्टन बोर करके इसको लगाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पिस्टन का रिंग है, ऑयल वाला रिंग, पतला रिंग जो होता है, वो रिंग बाहर में ही पड़ा हुआ है। देखिए ये बाहर में लगाते समय क्या होता है कि ये रिंग निकल जाता है बाहर, और उसे हम जोड़ ज़बरदस्ती अंदर डाल देते हैं। तो ये चीज़ें हो गया इनके साथ, और ये रिंग बाहर ही रह गया, और पिस्टन ऊपर नीचे चलते चलते इसके सिलेंडर ब्लॉक में भी स्क्रैच कर दिया। तो अब मैं अगर इसमें रिंग भी लगाऊं तो इस स्क्रैच की वजह से इसका सबसे पहले तो धुआं बंद नहीं होगा, ये धुआं मारता रहेगा। और साथ में 50 नंबर का बोर भी किया गया है, और 50 से ज़्यादा तो बोर हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे और बाइक भी ठीक से नहीं चलती है। तो बस इतना ही है इस बाइक में कि इसका जो पिस्टन है, पिस्टन का रिंग, मैंने नया चीज़ देखा, ये चीज़ हम मालूम नहीं। तो पहले तो मैं देख रहा था कि इसका सिर्फ किक जाम है, तो लास्ट में पता चला कि कनेक्टिंग जाम है। तो कनेक्टिंग तो वाकई में जाम है, तो साथ में इसका जो पिस्टन रिंग है ये भी लगाते समय उन्होंने कुछ गलती किया इसके साथ। तो अब हमें इसका चाहे तो सिलेंडर ब्लॉक बदलना होगा, या फिर 75 नंबर का हम चाहे तो बोर करा के इसे चला सकते हैं। तो ये दो काम करना होगा हमको, कनेक्टिंग बनवाना है, कनेक्टिंग चेंज करवाना है, और साथ में पिस्टन या सिलेंडर ब्लॉक चेंज करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।